मेरी आवाज आ रही है आपको? रिप्लाई कीजिए प्लीज। रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया है। ओके ठीक है। तो इसका मतलब आप आपके माइक ऑन नहीं है क्या? चलिए माइक ऑन कर देते हैं आपके। माइक तो म्यूट अनम्यूट है आपके। माइक अनम्यूट है आपके। माइक अनम्यूट है। क्लियर है? क्लियर नहीं है सर। आवाज क्लियर? अब तो क्लियर है। अब तो क्लियर है। नहीं सर। अब क्लियर होगी ना? पहले नहीं थी, अब होगी क्लियर। अभी क्लियर है। हाँ सर। चलिए। तो कल हम लोग लोकस देख रहे थे और लोकस देखने के बाद मैंने बोल दिया था कि इसको अब आगे देखेंगे, क्योंकि लोकस क्या है ना, कंडीशन दी हुई होती है और उसमें बंद करके, है ना। लोकस क्या होता है? आपके पास में कुछ भी नहीं, एक पॉइंट होता है, उसके मूवमेंट के ऊपर उसको कंडीशनाइज कर देता है। जैसे बेसिक सा एग्जांपल लिया जाए, फाइंड लोकस। लोकस क्या होता है? पाथ। उसका पॉइंट का पाथ। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग सच अ वे दैट सच अ वे दैट its distance from a fixed point is always constant। अब ये क्या हो जाएगा? सबको पता है सर्कल होता है ये, है ना। तो कैसे निकाला जाएगा इसको? है ना, लेट उस जिस पॉइंट के लोकस निकालने होते हैं, लेट पॉइंट पी, जिसका लोकस निकालते हैं उसको एच कोमा के ले लेते हैं। ठीक है ना। अब वो जो फिक्स पॉइंट है ना, बोला उसने फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज फिक्स पॉइंट आपको ए कॉमा बी दिया है और जो कांस्टेंट है ना वो आपको के दिया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है सपोज। तो अब आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी इस हिसाब से? ये हो जाएगी ना कि ए माइनस एच का स्क्वायर प्लस के माइनस बी का स्क्वायर का रूट, ये तो हो गई उससे डिस्टेंस, और ये हमेशा कांस्टेंट के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? और जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये ए माइनस एच का स्क्वायर प्लस के माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसको सॉल्व सॉल्व क्या करना है, इतना ही बहुत है। आगे आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा तो क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर खोल दोगे। अब देखिए, आपने यहाँ पर कोई भी अननोन वेरिएबल है क्या? अननोन वेरिएबल ए और बी आपको क्वेश्चन में दिया था, तो ये ए है और ये बी है। के आपको क्वेश्चन में दिया था, के आपको क्वेश्चन में दिया था, के की जगह कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि के हमने डिस्टेंस भी ली हुई है ना, कि हमने वाई कोऑर्डिनेट भी लिया हुआ है, तो इसको लैम्डा लो। आपको सपोज ये लैम्डा दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है आपको लैम्डा दी है, तो यहाँ पर ये लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। लैम्डा और ये लैम्डा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, आपका अननोन वेरिएबल क्या है भाई? एच और के है, जिसका आपको खुद लोकस निकालना था। तो सारे अननोन वेरिएबल जो है वो रिमूव कर हो चुके हैं। आप कुछ भी अननोन नहीं है केवल एच के अलावा। फाइनली एच को एक्स में और के को वाई में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आपका ये लोकस हो जाएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका लोकस है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। चलिए फाइंड द, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इन इन algebraic रिलेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व मतलब तो उसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल तो इक्वेशन ऑफ कर्व इन algebraic relation between x and y, between x and y, satisfied by the satisfied by the coordinates of coordinates of coordinates of every point
coordinates of every point on the curve and by नो अदर पॉइंट। मतलब ऐसा रिलेशन, वही लोकस की डेफिनेशन है कि अगर आपको कोई एक कंडीशन दी है तो आपने, लोकस क्या होगा, ये एक ऐसा कर्व होगा जिसको सेटिस्फाइड करने वाले वही पॉइंट होंगे जिन पॉइंट को पी जो है वो एज्यूम कर सकता है, या फिर पी जो है उनको होल्ड कर सकता है, और दूसरे कोई नहीं होने चाहिए। बस कोई बात नहीं, सेम बात घुमा फिरा करके बोलिए कि तरीका यही होता है लोकस निकालने का। तो एक आध इसके ऊपर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है आपके लोकस की, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। ज्यादा इसके डीप में इतना तो आपको पता ही होगा। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको ये दिया हुआ है कि एक लाइन दी है, इसके ऊपर ये सेमी सर्कल है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से है कि ए आपका जो है वो x1 y1 है, ये दिया है आपको क्वेश्चन में x1 y1। बी जो है वो सपोज x2 y2 है, ठीक है। पी जो है आपको लोकस निकालना है। माइक बंद करो अपने सब, किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। फाइंड द लोकस, फाइंड द locus of P lies on lies on semicircle such that एंगल ए पी बी जो है वो आपका पाई/2 हो जाए। अब क्या करना है, एंगल ए पी बी है हमेशा पाई/2 हो जाए, तो एच आपका कैसे, मतलब पी है, पी सपोज यहाँ कहीं होगा, ये पी है आपका एच कोमा के। अब ये एंगल आपका पाई/2 हो जाए तो कैसे करोगे भाई इसको, यस इसका लोकस कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसमें कहां से कहां तक हो सकता है वो। ठीक है, मैसेज आया, कैसे हो जाएगा, देखिए इधर एंगल जिसकी बात कर रहा है वो पहले एंगल लेके आ जाइए, ये हो जाएगा एपीबी एंगल बना दिया हमने। अब ये पॉइंट आपको ए गिवन है, ये आपको पी एच कोमा के का लोकस निकालना इस तरीके से कि एपीबी आपका पाई/2 हो जाए। कैसे करें भाई इसको, देखिए स्लोप ऑफ एपी, मतलब स्लोप ऑफ एपी कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ एपी वही y2 माइनस y1 मतलब k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। सबको पता है सेमी सर्कल ही आने वाला है वो। स्लोप ऑफ एपी, एपी है ये स्लोप ना, नॉट एबी, एपी। स्लोप ऑफ बीपी ये कितना हो जाएगा आपका k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2। नाउ m ऑफ ap डॉट m ऑफ bp दैट मस्ट बी इक्वल टू -1। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए, तो बस वही करेंगे अब यहाँ से। तो जैसे ही आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये k माइनस y1 k माइनस y2 अपॉन h माइनस x1 अपॉन h माइनस x2 दैट इज इक्वल टू -1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो आपके पास में क्या हो जाएगा, k माइनस y1 k माइनस y2, ये प्लस इधर लेकर गए और उसको इसकी साइड भी चेंज कर दी, h माइनस x1 h माइनस x2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए क्या अननोन वेरिएबल अब अवेलेबल है, केवल h और k ही अवेलेबल है, तो h को x से और k को y से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि इसी का ही वेरिएबल आपको निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, ये इक्वल टू 0। और ये आपको याद हो ना, डायमीटर फॉर्म है सर्कल की, बोर्ड में इतना तो जरूर है, डायमीटर फॉर्म है सर्कल की, तो सर्कल आ गया आपका। यस, अगला एग्जाम्पल, ये तो चलिए ठीक था, इस तरीके से हो जाए, चलिए ये तो ठीक है। मगर तब क्या हो अगर दूसरी कंडीशन दे दी जाए। अब है ए आपको x1 दिया है, बी आपको x1 y1 और बी आपको x2 y2 दिया है। अगला कंडीशन है आपकी लोकस ऑफ पी such that p always equidistance
फ्रॉम ए एंड बी। अब ए और बी से इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब क्या है, ए पी इक्वल टू बी पी हो जाए, पी बी हो जाए। तो ए लेट वही पी आपका अगेन वही एच कोमा के, तो ये चीज कर दीजिए। तो ये अंडर रूट एच माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस के माइनस वाई वन का स्क्वायर के इक्वल टू अंडर रूट एच माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू माइनस के का स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। तो दैट विल बी एक्स वन माइनस एच का स्क्वायर वाई वन माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एच का स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस एच का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, आप देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल होंगी। एक्स वन का स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, एक्स वन वाई वन का स्क्वायर यहाँ से भी आएगा। आई एम सॉरी, ये वाई वन का स्क्वायर होगा ये। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे गलती कर दी है शायद से, ये गलती की है, वाई टू माइनस के इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरे पास h और k यहाँ से और इधर दोनों साइड से एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपके पास एक्स वन का स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वन प्लस वाई वन का स्क्वायर माइनस टू के वाई वन। ये क्या है, किस चीज का लोकस है, एक्स टू का स्क्वायर माइनस टू एच एक्स टू प्लस वाई टू का स्क्वायर माइनस टू के वाई टू। ये आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या है आपके पास में, एच और के, तो एच को एक्स से एंड के को वाई से। कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अगर कोई अननोन वेरिएबल है तो पहले उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे और सारी इक्वेशन को आप जो है वो सारे कॉफिशिएंट आप कंबाइन करेंगे, तो एच जिसको एक्स रखूंगा मैं उसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स। ये आ जाएगा मेरे पास टू, या फिर ज्यादा बेटर होगा आप टू एक्स ही कॉमन लें, एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई को जब मैं या फिर टू वाई को जब मैं क्लब करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। रेस्ट आपके सामने, ये प्लस एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर माइनस वाई टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये है। तो ये आपके पास में कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है आपके पास में, ऑब्वियसली देखने से पता पड़ रहा है स्ट्रेट लाइन है आपके पास में, स्ट्रेट लाइन ही तो है। यहाँ पर आपके पास सारे के सारे एक्स और वाई जो कि कॉफिशिएंट है वेरिएबल्स है, वो आपके पास लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए अगला देखते हैं। लोकस में अगला देखते हैं, या आपने पढ़ भी रखा होगा अगर देखा हो तो। फाइंड लोकस ऑफ पी, locus of P such that the distance of sum of distance such that its sum of distance from two fixed point is always constant. चलिए देख लेते हैं। सपोज ये P है, यस, सपोज ये दो फिक्स पॉइंट है, इसको S बोल दीजिए S1, इसको बोल दीजिए S2, और ये पॉइंट P आपका हो जाए। इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी दिए होंगे आपको, x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो। वैसे ये चीज तो, और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सपोज 2k है आपका सपोज, तो बोलने का मतलब क्या है इसका, इसका बोलने का मतलब है कि आपका इसका वही h, के लिया जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का एच के माइनस वाई वन, के माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये एक डिस्टेंस प्लस दूसरी डिस्टेंस h माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस के माइनस वाई टू का स्क्वायर इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो जाए और कांस्टेंट गिवन एज 2k, ये हो जाए। फाइनली कुछ भी अननोन वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर किया क्या जाएगा, h को x से रिप्लेस कर दिया जाएगा और k को y से। हमारे पास हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वन का। अच्छा, ये लोकस क्या आता है, याद है किसी को, ये बहुत फेमस फॉर्म है एक। क्या लोकस आता है इसका, किसी पॉइंट की तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर हमेशा कांस्टेंट हो जाए तो ये पाथ क्या होता है, क्या पाथ होता है ये। अरे भाई इतने बच्चे हैं यहाँ पे, क्या किसी एक बच्चे को भी नहीं पता है कि ये पाथ कौन सा होगा, कौन सा पाथ होता है ये अगर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो जाए तो। ये तीन केसेस बनते हैं, तीन नहीं तीन से ज्यादा केसेस बनते हैं आपके अलग अलग कंडीशन में। अगर ये सम की भी बात करें तो जो बनते हैं के ऊपर बनते हैं। अगर के जो है आपका, इनकी जो बीच की डिस्टेंसेस है उससे छोटा अगर है ना, मतलब ये जो के है सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मान करके चलो इनकी डिस्टेंस बीच की सपोज 2 है, और अगर ये आपने जो है वो के लिया है, मतलब के ये डिस्टेंस का सम आपने जो है वो 2 लिया है। अगर ये कुछ ऐसा हो जाए आपका, एक मिनट रुकना बेटा, हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज 2 है, तो अगर S1 S2 से अगर ये 2k आपका छोटा है, उस केस में ये आपका एलिप्स होता है। देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट आपकी S1 S2 जो डिस्टेंस से उससे छोटा है, तो ये एक एलिप्स होगा। ठीक है ना। अगर S1 S2 इसके अगर बराबर हो जाए तो ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, आगे आएगा, एलिप्स में देखा जाएगा इसको। और अगर ये S1 S2 से बड़ा हो गया तो फिर नन, कुछ नहीं होगा फिर ये, मतलब नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ कर्व कभी बनेगा ही नहीं। S1 S2 जो लाइन सेगमेंट होता है वो कौन सा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ये खुद लाइन S1 S2 होगी। मतलब आपका जो पॉइंट होगा ना वो S1 S2 लाइन, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी हो सकता है, पॉइंट पर भी हो सकता है, मतलब S1 से लेकर के S2 तक उसके बीच में, और S1 S2 पर भी हो सकता है। ये बनता है यहाँ पर, ये आगे आएगा तब देखेंगे। पर मुझे लगा शायद आपको पता होगा इस तरीके से, इसलिए मैंने पूछा। यस, ये चीज पहले पढ़ी हुई है अभी आपने, इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्लाई कीजिए। ऐसा ही हाइपरबोला में भी बनते हैं 3 केसेस। रिप्लाई कीजिए, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है पहले, रिप्लाई कीजिए। अरे भाई रिप्लाई करो, रिप्लाई कीजिए, ये चीज पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई है पहले, रिप्लाई कीजिए प्लीज। ओके, चलिए अगला। आज अधिकेत को आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो अंदर बाहर हो रहा है वो। चलिए आगे देखते हैं, बता दो कम से कम डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ लोकस। चलिए अगला यही देखते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ लोकस। मतलब एक पॉइंट किस कंडीशन, किस कंडीशन के अंडर में मूवमेंट ले कि उसका जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इसको, तो ये होगा द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that such that if
any 2 points, any 2 points, if any 2 points of the locus are joined defined a unique direction. Defined a unique direction. मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन का लोकस की बात बोली। सपोज बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कहने का मतलब है कि आप इस पर 2 पॉइंट कैसे भी ले लो, इस पूरे लोकस पे 2 पॉइंट, सपोज ये 1 पॉइंट ये ले लिया मैंने, 1 पॉइंट ये ले लिया, इसकी अगर आप डायरेक्शन निकाल दोगे तो वो यूनिक आनी चाहिए। डायरेक्शन का 2D में डायरेक्शन का मतलब होता है लाइन का स्लोप। अब जाहिर सी बात है बेटा, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर आप 2 पॉइंट लेते हो तो उनसे अगर आप स्लोप निकालते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो हमेशा कांस्टेंट ही आता है। किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट कैसे भी ले लो आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का ही रेशियो निकालोगे, मतलब डायरेक्शन निकालोगे, हमेशा कांस्टेंट आएगा। लेट 2 points over the line are p, x1 p तो नहीं ले सकते, a x1 कॉमा y1 एंड b x2 कॉमा y2। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, सपोज ये a है और ये b है, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा इनकी डायरेक्शन, लाइक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही इसके लोकस की पहचान होती है, ये इसका लोकस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ द लाइन, ये तो पता होगा भाई, स्लोप ऑफ द लाइन। हाँ भाई, क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है ना, ये तो जरूर पता होगा ही सही आपको। अच्छा, ये स्लोप कहां से कहां तक होता है? किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो कहां से लेकर के कहां तक डिफाइंड होता है? कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप होता है वो कहां से लेके कहां तक होता है? कहां से लेके कहां तक होता है किसी भी लाइन का स्लोप? इफ दिस एंगल इज थीटा, देन थीटा हमेशा जीरो से बड़ा, जीरो के इक्वल और पाई से छोटा। ध्यान दीजिएगा, पाई पे इक्वलिटी नहीं लगाई है मैंने, मतलब कोई भी लाइन आप बना रहे हो ना, तो उसका एंगल हमेशा जीरो के इक्वल और पाई के बीच में ही हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? अरे सिंपल सी बात है, सपोज ये एक्स एक्सिस है ना, और ये तुम कोई लाइन ले रहे हो अभी, सपोज ये लाइन है तुम्हारी, दूसरे पेन से ले लेते हैं, ये कोई लाइन है तुम्हारी, ये कोई लाइन है। अब ये एंगल कितना बन सकता है? ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, ये एंगल कितना बन सकता है? ये बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पर ये 90 हो गया। उसके बाद में ये 90 से बड़ा होता जाएगा, 90 से बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जब जीरो होने पर आएगा तो ये वाला जो पाई वाला केस है इसको कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इधर से पाई बोल दो या इधर से जीरो बोल दो, बात वो एक ही है। अब सर ये नीचे भी तो जा सकता है, तो जैसे ये नीचे जाएगा ना, ये ऐसा वाला ये नीचे जाएगा, जैसे ही ये पॉइंट आपका ऐसे नीचे जाएगा ना, तो यही वाले स्लोप, ये जो ऐसे वाले स्लोप है ना, वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे इस वाले केस से। जैसे ही ये इधर जाता है तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप तो इसका दोबारा ऐसे खींच दो पीछे, यही होगा। भाई मैं बोल रहा हूँ इस लाइन का स्लोप, अरे इस लाइन का स्लोप यही तो होगा ना जो इस लाइन को इधर पीछे से बनाओगे आप इधर, तो ये स्लोप तो यहाँ कंसीडर कर चुके हो आप। तो इसीलिए किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा आपका थीटा जो होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बनने वाला एंगल, वो हमेशा जीरो से पाई के बीच में होगा। जीरो भी हो सकता है, या तो जीरो बोल दो या फिर पाई हो सकता है, दोनों में से। जीरो और पाई दोनों एक साथ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जीरो और पाई दोनों एक ही एंगल हो जाते हैं, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला केस।
क्लियर है? अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through points ए आपको दिया है 1,2 एंड बी आपको दिया है 7,9। तो क्या क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन? इफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 passes through a 1,2 and b 7,9, then these points should satisfy the equation of line say ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोनों इसको सेटिस्फाइड करने चाहिए, तो सेटिस्फाइड करवा देते हैं। 1,2 रखिए यहाँ पे, तो जैसे 1,2 रखेंगे तो a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। 7,9 रखिए आप, तो 7,9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7a प्लस 9b प्लस सी इक्वल टू 0। क्या करें भाई? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सी कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 6a प्लस हाउ मच, 9 है ना, 9 में से 2 गए तो 7b इक्वल टू 0। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि भाई 6a इक्वल टू -7b आ गया। अब ये 6a की वैल्यू उठा करके या फिर a की वैल्यू उठा करके, चलिए a की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में क्या आएगी? यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो -7/6 इक्वल टू b, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए आपकी जिसमें इच्छा करे। तो मैं ये a की वैल्यू उठा करके पहली इक्वेशन इसमें रख रहा हूँ। क्यों सर पहली में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि इसके कॉफिशिएंट है वो कम है, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इसलिए रख रहा हूँ। तो a की वैल्यू b की फॉर्म में रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये -7/6 b प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। भाई एलसीएम ले लो, यही कर सकते हो आप। -7b प्लस 12b प्लस 6b इक्वल टू 0। 6 तो 0 में चला ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b प्लस 6b 6c सॉरी 6c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हारे पास c कितना आया? -5b/6। तो भाई a आपके पास में कितना आया था? a आपके पास में था -7b/6। c कितना आ गया आपके पास में? -5b/6। और b तो जो है वो b है ही सही, तो इनका रेशो निकाला जा सकता है। चाहो तो a और b और a c और b को इनकी फॉर्म में रख दो, a को भी b की फॉर्म में, c को भी b की फॉर्म में, और b तो b की फॉर्म में है ही सही। तो जैसे ही आप ये पुट करोगे तो देखिए आपका आंसर कितना आएगा। योर आंसर विल कम एज, पुट द वैल्यूज as you put the values, you will get answer as -7b/6x plus -5b/6 -5b/6y, सॉरी b की जगह तो b ही रहेगा, आई एम सॉरी, bx b सॉरी by -5b/6 इक्वल टू 0। भाई 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा -7bx प्लस 6by -5b इक्वल टू 0। बी कॉमन आ रहा है, बी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि बी अगर 0 हो जाएगा, अगर बी ही जीरो, बी आपको बोलेगा रियल नंबर बोले उसने, तो बी आप मानकर चलिए इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, हम अज्यूम कर लेते हैं भाई बी 0 नहीं है, क्योंकि अगर बी 0 हो गया तो फिर पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी आपकी। तो बी 0 नहीं है, और अगर बी 0 नहीं है तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी? -7x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, 7x माइनस प्लस वाई माइनस 6y इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। ये 2D फॉर्म में निकालने का तरीका होता है क्वेश्चंस इक्वेशंस को। ठीक है, यस। नेक्स्ट फॉर्म है, ये सब फॉर्म्स आपने पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट फॉर्म है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म।
इसमें क्या होगा आपको, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन passes through fixed point a x1 y1 and have the slope with पॉजिटिव डायरेक्शन। बस स्लोप अगर बोल दिया तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन लिखने की, स्लोप का मतलब हुआ स्लोप, स्लोप बोलने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, स्लोप एस एम। अच्छा स्लोप क्या होता है ये भी वैसे आपको पता होगा, मैंने अभी तक नहीं बताया इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा। अब सपोज अगर एक्स एक्सिस के साथ में आपका स्लोप ऑफ द लाइन, अगर आपका स्लो एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल थीटा है ना, देन स्लोप इज एम, जो होता है वो टेन थीटा होता है। उसी एंगल का टेन ले लीजिए आप, उसी एंगल का टेन ले लीजिए आप, उसी एंगल का टेन ले लीजिए, यही आपका स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो अगर स्लोप बोलते हैं तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत है नहीं। चलो एज एम एज एम, स्लोप एज एम, देन इक्वेशन of line is y minus y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये फॉर्म, ये होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट ये फॉर्म पढ़ी हुई है पहले आपने, रिप्लाई कीजिए, फॉर्म फॉर्म यस पढ़ी हुई सर। है? चलिए फॉर्म पढ़ी, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। A line passes through ए के बेटा कोऑर्डिनेट तुमको दिए 1,0 एंड बी के कोऑर्डिनेट तुमको दिए 2,1, is rotated is rotated about the point A, that is 1,0 by an angle 15 degree. Find equation of new position. Find equation of new पोजीशन, मतलब ये जो नई लाइन आएगी ना इसकी इक्वेशन निकालिए। मतलब सीन क्या है आपके पास में, सीन आपका ये कि ये सपोज आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये दो पॉइंट आपको गिवन, ऑब्वियसली ओरिजिन है ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इतना तो सबको पता है। 1,0 कहाँ होगा भाई, 1,0 सपोज यहाँ है ए, 1,0 और ये 2,1 कहाँ पर होगा, एक्स पर 2 2 यहाँ आएगा। 1 वाई पर अगर बात करें तो सपोज वाई पर ये ले लो 0,1, ये यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट जो है आपका ये यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा ये। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो लाइन को बता देते हैं भाई। लाइन ये होगी आपके पास, ये पॉइंट ये लिया, इसको इससे मिला दिया। अब इसको 15 डिग्री से घुमाया है, 15 डिग्री से, तो 15 डिग्री से अभी इस लाइन की इक्वेशन तो पता है आपको 2 पॉइंट फॉर्म से, इसको अगर 15 डिग्री से घुमा दोगे तो ये ऐसे। अब ये लाइन की इक्वेशन तो पता ही है तुमको। अब इसी लाइन को 15 डिग्री की 15 डिग्री से घुमा दिया, तो मतलब ये है आपका, और ये इसको, इस लाइन को ये 15 डिग्री से घुमा दिया, तो ये जो ग्रीन लाइन आएगी ना इसकी उसने इक्वेशन पूछी है। मतलब कहने का ये जो एंगल है ये 15 है, पॉइंट पता है। अब इस लाइन का स्लोप कैसे आइडेंटिफाई करना, भाई पॉइंट तो पता ही है, इसका ये एंगल थीटा निकालना है तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई बताइए।
बताइए अधिकेत, ये स्लोप कैसे निकलेगा? 10-15 डिग्री। कैसी बातें कर रहे हो अजीब सी, 15 डिग्री से तो घुमाया है, ये एंगल नहीं जोड़ोगे क्या? अगर ये एंगल अल्फा है तो उसमें 15 ऐड किया हुआ है, क्या बातें कर रहे हो तुम? 10 अल्फा कितना हो जाएगा? 10 अल्फा कितना हो जाएगा? ये पिंक लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? ये y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 दैट विल बी 1 माइनस 0, ये a है और ये b है आपका पॉइंट, 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, ये कितना है आपके पास में? 45, मतलब ये अल्फा तो आपके पास ऑलरेडी 45 है, ये 45 में कितना और ऐड हुआ है? 15, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 प्लस 15 कितना हो गया? ये आपके पास 60 डिग्री। तो इसका जो स्लोप है tan थीटा वो कितना है? tan 60, ये इसका स्लोप है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 1√3, सॉरी। तो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी? ये जो रोटेट कर दी गई है, पॉइंट आपको पता ही है, तो y माइनस 0 इक्वल टू √3 x माइनस 1, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ट्विस्ट ये है कि इसने ये नहीं बताया है कि 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया या एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं बताया इसने। तो जब नहीं बताया तो हम दोनों को केस कंसीडर कर लेते। अगर यही इसको नीचे घुमाया होता, यही इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड घुमाया होता, तो अब ये एंगल कितना हो जाता? ये एंगल आपको 15 कम करने पड़ते। तो ये सेकंड केस में आपका जो थीटा है, वो थीटा कितना हो जाता है आपका? 45 माइनस 15, ये कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो इस केस में इक्वेशन कितना हो जाता है, या फिर स्लोप कितना हो जाता है? tan थीटा tan 30 डिग्री, ये आपका 1/√3 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? वही y2 माइनस y1, मतलब y माइनस 0 इक्वल टू 1/√3 x माइनस 1, ये लाइन नई इक्वेशन हो गई आपकी। ये दो केस पॉसिबल है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, दोनों इक्वेशन के केसेस बता दिए मैंने आपको। क्लियर है? यस रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? यस। चलिए ठीक है, 10 सेकंड बाकी है, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, आपका दोबारा आ जाइए।